इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ट्रिगोनोमेट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इसका मान 4 दे रखा है तो पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि मैं tan को क्या रखूँगी x मान रही हूँ तो tan x माना जाए तो कोसेक क्या होता है कोसेक थीटा कॉट है यहाँ पर कोसेक नहीं कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो यदि मैं tan को x मानूँ तो कॉट को मानूंगी 1/tan तो tan की जगह पर x आ जाएगा। क्लियर। तो ये बन रहा है x प्लस 1/x जिसका मान 4 है और पूछा गया है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा यानी x स्क्वायर थीटा क्योंकि tan को x मान चुकी हूँ और cot है तो 1/tan आएगा तो tan की जगह पर x स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया कि x से यदि हमें स्क्वायर पर जाना है तो इसको n मानते हैं किसको इस 4 को 4 दे रखा है यहाँ पर इसको n मानेंगे n स्क्वायर -2 कर लेंगे क्यों प्लस यहाँ पर है तो इसका अपोजिट साइन तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 - 2 कितना आ जाएगा 14। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब ऐसे टाइप के अलजेब्रा का कुछ इम्पोर्टेंट अलजेब्रा का ये कंसेप्ट लगाकर कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक साइन पर पूछा जाता है साइन थीटा पर पहला जैसे कि यहाँ पर tan आ गया है तो पहला पूछा जाता है साइन थीटा पर साइन थीटा प्लस रहता है कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका मान यदि n दे रखा है समझिएगा n दे रखा है और पूछा जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर स्पेस नहीं है देखिएगा n है तो पूछा जाएगा यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा यही पूछा जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान पूछा जाएगा। साइन देखिएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा जो कि n के बराबर है और पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जैसे कि कॉट बराबर क्या होता है 1/tan होता है उसी प्रकार कोसेक बराबर क्या होता है यहाँ पर रखती हूँ समझ में आ जाएगा कोसेक बराबर 1/sin थीटा होता है। यदि मैं यहाँ से साइन को x मान रही हूँ क्या मानूंगी साइन को x मानूंगी तो जब मैं साइन को x मानूंगी तो यहाँ से क्या होगा इसके जगह पर इसको हटा रही हूँ इस साइन x की जगह साइन थीटा की जगह पर x हो जाएगा x प्लस 1/x जिसका मान n है x प्लस 1/x ये n के बराबर है और हमसे ये पूछा गया है तो ये एक्चुअल में क्या है ये वास्तव में दे रखा है x स्क्वायर प्लस कोसेक को 1/साइन करेंगे तो साइन का मान x रखी हूँ तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी x से स्क्वायर पर जाया जाता है अभी बताई हूँ कि n स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस होगा माइनस का 2 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2। तो ये पहला यानी यहाँ पर दूसरा हो गया ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट पूछा जाता है कौन सा दूसरा होता है एक tan cot पर तो क्वेश्चन करवा ही चुकी हूँ साइन कोसेक पर पूछा जाता है और तीसरा होता है cos थीटा प्लस सेक थीटा पर cos थीटा प्लस सेक थीटा और जो कि बराबर होता है ऐसे ही ये n के बराबर दे रखा है किसके n के बराबर दे रखा है और पूछ लिया जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि सेक यहाँ पर कॉट बराबर होता है 1/tan कोसेक बराबर 1/sin होता है उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा क्या होता है cos थीटा। इसके लिए यदि x मान रही हूँ किसको cos को cos बराबर x मान रही हूँ तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए x प्लस 1/x x प्लस 1/x हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा। तो पहला कंसेप्ट बनता है, मैं इसको अलग भी लिख कर बता देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ, देखिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा 3 फॉर्मूला बनता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पर एक साइन कॉसेक पर पूछ लिया जाता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो कि n के बराबर है, और पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को x मानेंगे तो कॉस क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन 1/sin थीटा। तो इस साइन की जगह पर x जब मान चुकी हूँ तो बटा में x आ जाएगा। तो इसी से हमें क्या यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख देंगे। तो इससे यहाँ पर जाने के लिए क्या करते हैं, n² -2 करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो और नेक्स्ट पूछा जाता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा पर प्रश्न पूछ लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यदि दे रखा हो और यहाँ पर पूछा जाता है कॉसेक क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ जैसे कि कॉस को x मान रही हूँ, तो सेक थीटा क्या होता है, अभी बताई थी कि 1/सेक होता है, 1/साइन कॉस थीटा क्या होता है, 1/कॉस थीटा। तो कॉस के जगह पर x मानी हूँ तो x रख देती हूँ। इससे हमें क्यूब पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब ही तो बन रहा है, x³ प्लस 1/x³। क्यों, क्योंकि कॉस को x मानी हूँ और सेक होता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस की जगह पर यहाँ पर x³ आ जाएगा। समझ में आ गया। तो x से क्यूब पर जाना होता है तो क्या करते हैं, n³ -3n होता है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। फिर आगे एक tan पर पूछा जाता है, जो कि प्रश्न करवा चुकी हूँ। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये होता है tan³, यानी ऐसे पूछ लिया जाता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, n³ -3n³ क्योंकि क्यूब बन रहा है। अब चलिए प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। बोला गया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका मान 2 है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ पर यदि मैं tan को यदि मैं x मान रही हूँ, क्या मानूंगी, सुनिएगा ध्यान से, tan को x मान रही हूँ तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर x प्लस 1/x बन रहा है, जो कि 2 के बराबर होगा। और 2 कब होगा, जब 2 का यानी x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 मिलकर 2 बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या पूछा गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी ये बन रहा है x² प्लस 1/x² है, इसी का मान पूछा गया है। तो x का मान जब यहाँ 1 पुट किए हैं तो यहाँ पर भी वही होगा, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से भी तो क्या आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, क्योंकि x प्लस 1/x जब 2 के बराबर होता है तो x का मान 1 पुट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है यदि थीटा न्यून कोण है, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ, पहला ही है। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के बराबर है और पूछा गया है साइन 99 यानी 99 साइन का पावर 99 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 99 थीटा है। तो क्या करना है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे कि अभी बताई हूँ कि साइन को यदि x मान रही हूँ तो कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा। तो 1 रखेंगे और साइन की जगह पर x मानेंगे, जो कि 2 के बराबर है। तो अभी बताएंगे जब भी x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x को क्या करते हैं, x को 1 पुट कर लेते हैं। यदि यहाँ पर 1 पुट करने के बाद 1 प्लस 1 मिलकर 2 बना रहा है, तो यहाँ 99 है, तो यहाँ पर भी वही साइन है, तो साइन का मान x रखी हूँ, तो x का मान क्या रखी हूँ, x का मान 1 रखी हूँ। यहाँ पर क्या बन रहा है, यदि साइन का पावर 99 है तो x का साइन मानी हूँ x को, तो x का पावर 99 यही तो बन रहा है, प्लस 1/tan
एक्स का पावर 99 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा, एक का पावर यदि 99 करेंगे प्लस एक का पावर 99 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चाहे पावर एक का कितना भी किया जाए वही सेम आएगा, तो यहाँ से भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को ये वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।